मैं राहुल प्रकाश जी को वाकई में धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को अच्छी दिशा की ओर ले जा रहे हैं। जो खरतवा है हमारी समाज में उसको खत्म कर रहे हैं, जो गंदी पौध है उसको खत्म कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा उनकी पहल है और वो काबिल तारीफ कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार वो कार्य करते रहें, हम उनके लिए शुभकामना करते हैं और उनके साथ हम खड़े हैं। तो दोस्तों DTV में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जिस प्रकार आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर नहीं, ये एक वीडियो है, पूरा वीडियो है और हमारा वीडियो लंबा होने वाला है। अब पूरा वीडियो की जो जांच पड़ताल है, हमने फैक्ट चेक किए हैं, वो हम आपको बता दें कि भरतपुर IG राहुल प्रकाश जी ने 3 दिन पहले कामा क्षेत्र में रेड मारी थी और लाइव टेलीकास्ट था। उस समय नेशनल चैनल थे, रिपब्लिक और फर्स्ट इंडिया जितने भी और NDTV सारे चैनल वहां पर मौजूद थे उस समय। तो उन्होंने कवर किया था इसको। तो दोस्तों अब बात कहाँ की है, हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों लोहसर में रेड मारी थी और पूरे जो कवर किया था वो रिपब्लिक और जो मेरे पास वीडियोस हैं, रिपब्लिक और फर्स्ट इंडिया की जो राजस्थान की वो चैनल की ये तस्वीरें हैं और हम आपको बताएंगे। लोहसर में 2 लड़कों को पकड़ा था और उनका घर पहाड़ के ही पास था, नजदीक था, समीप था। तो जब भी वो ओलक्स करते थे, जब भी पुलिस आती थी तो वो पहाड़ में चढ़ जाते थे, तो वो पकड़े नहीं जाते थे। तो दोस्तों अब ये ना ही तो कोई मुखबर सूचना दे रहा है किसी को, ना ही कोई किसी को इस प्रकार की सूचना दे रहा है कि भाई कोई हमें पकड़वा रहा है। ये सारा खेल अब पुलिस कर रही है और पुलिस ही पकड़ रही है। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जिस प्रकार आप ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं ना, जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, डिजिटल इंडिया बना है, उसी प्रकार अब पकड़ धकड़ भी डिजिटल से ही हो रही है। तो दोस्तों इस तस्वीर को आप जरा ध्यान से देखिएगा कि ये बंदा है, ये 2 लोहसर के बंदे हैं। अब इस घर पर पुलिस ने रेड मारी और सारा नेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद था उस समय। तो मैं आपको ये चला के बता देता हूं, देखिए ये तस्वीर चल रही है और इस तस्वीर में सीधा बताया जा रहा है कोई सबूत निकल जाए तो उसके जिम्मेदार हम ले सर। तो दोस्तों देखिए ये जो बंदा कह रहा है, देखिए दोबारा सुनिए। अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो साइबर ठग है वो पकड़ा गया। यही सर लोहसर से ये कि कोई ना कुछ भी कह सब कोई सबूत निकल जाए तो उसके जिम्मेदार हम। देखिए इस बंदे ने क्या कहा कि यहीं से हैं सर, लोहसर से हैं और अगर कोई भी सबूत निकल जाता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। अब इस बंदे की आगे भी आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, इसकी मुंह जुबानी। अब वो कहावत तो आपने सुना होगा ना कि मार के आगे भूत भी चलता है, तो वही कहावत है। क्योंकि अब कैसे बंदों पर विश्वास किया जाए कि क्षेत्र के लोग कि इस काम को नहीं कर रहे हैं, इस कार्य को अंजाम नहीं दे रहे हैं, ओलक्सबाज टटलूबाज ऑनलाइन ठगी नहीं कर रहे हैं। यही बंदा जब पकड़ा है तो जब इस प्रकार बोल रहा है कि मैं लोहसर का ही हूं और अगर किसी भी प्रकार का कोई जुर्म होता है मैं कुछ नहीं करता हूं और उसके जिम्मेदार हम होंगे। तो आगे फिर चलते हैं, देखिए आगे की तस्वीर आप देखिए। नहीं दूध काम करते हैं, दूध काम। हाँ दो ये कैन है यहाँ पे दूध। ये दोनों भाई पकड़े और एक भाई ने कहा कि हम जिम्मेदार हैं अगर हम गलत काम करते हैं, तो दूसरा भाई कहता है कि हम दूध का काम करते हैं और यहीं पर घर पर कैन रखी हैं। अब इनकी ये तस्वीर उस समय की है, ये मुंह जुबानी उस समय की है जब ये पकड़े थे। अब उसके बाद भी आप देखिए, आगे भी देखिए, मैं आगे भी आपको दिखाता हूं। कोई सबूत निकल जाए तो उसके जिम्मेदार हम होता है क्या? ये कहते हैं कि कोई भी सबूत निकलता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। अब इस लड़के की जुबानी आप लोगों ने सुना ना। अब देखिए टेक्नोलॉजी से ये पुलिस पकड़ रही है, जो पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है, जो साइबर क्राइम जो वहां पर पूरे टेक्नोलॉजी दे रखी है, वो देखिए आप सुनिए। ये पता है कि रास्ता क्या है, देखिए पीछे भागने का रास्ता क्या है, बगल में कितने यहाँ पे कितने फोर्स क्या। राहुल प्रकाश जी कह रहे हैं कि हमने पूरा मैप के थ्रू हम इनको पकड़ते हैं। जब भी कोई भी 2 नंबर की सिम चढ़ाता है, अदर स्टेट की सिम चढ़ाता है अपने मोबाइल में, चोरी के मोबाइल में या किसी में भी, तो तुरंत हमारे पास सिचुएशन, हमारे सिस्टम का घंटा बज जाता है और तुरंत हम देखते हैं कि भाई ये कहां से क्राइम कर रहा है, कहां पर ये क्राइम कर रहा है, ऑनलाइन ठगी कर रहा है। तो उसी प्रकार ये भारत को बताया जा रहा है कि
इस प्रकार हम इनको पकड़ते हैं। पूरा नक्शा, इस घर का नक्शा है, ये देखिए, ये पूरा घर का नक्शा है, इस घर का नक्शा है। अब राहुल जी, प्रकाश जी कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ पर हमने इस मकान को देख लिया, ये लोहसर में है मकान, और इसके चारों तरफ कहाँ पर रास्ता है, कहाँ पर क्या है, कितनी फोर्स की हमें जरूरत है और क्या क्या उपकरण हमें चाहिए इनको पकड़ने के लिए, पूरी डिटेल इन्होंने इस वीडियो में बताई है। आगे आप देखिए। सारी चीजों को प्लान करने के बाद फिर हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है और डील करने वाले हैं। और ये कहते हैं कि इसके बाद जब हम पूरी जांच कर लेते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो उसके बाद हमारी टीम इनको पकड़ने के लिए रवाना हो जाती है। आप देख रहे हैं, इसके दो तरफ खेत है, पीछे पहाड़ और सामने रोड है। पीछे पहाड़ है, सामने रोड है। तुम्हारा क्या नाम है? इरशाद। देखिए, इन चीजों को प्लान करने के बाद फिर हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है और डील करने वाले हैं। और इस मकान में आप देख रहे हैं, इसके दो तरफ खेत है, पीछे पहाड़ और सामने रोड है। तो शाहिद जी, शाहिद। तुम्हारा क्या नाम है? इरशाद। दोस्तों अब ये लड़के हैं, दोनों भाई हैं, लोहसर के हैं। अब एक का नाम शाहिद है और एक का नाम इरशाद है। दोनों भाइयों देखिए। से रवाना होती है। दो दोबारा सुनिए। और इस मकान में आप देख रहे हैं, इसके दो तरफ खेत है, पीछे पहाड़ और सामने रोड है। तो शाहिद जी, शाहिद। तुम्हारा क्या नाम है? इरशाद। तो दोनों भाइयों, इन दोनों भाइयों का नाम, एक का नाम शाहिद है, एक का नाम इरशाद है। ये दोनों भाई लोहसर से पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। और जब पुलिस ने गिरफ्तार किए तो वहां पर पूरी मीडिया वहां पर मौजूद थी, जो नेशनल मीडिया है वो वहां पर पूरे मौजूद थे उस समय, और बाकायदा ऑनलाइन यानी टेलीकास्ट लाइव चल रहा था उस समय, बता रहे थे कि देखिए इस प्रकार पकड़ा है। और यही लड़का बोल रहा था कि अगर कोई भी हमारे पास कोई भी जुर्म है तो हम जिम्मेदार हैं। उतने उत्साह से बोल रहा था कि भाई ये तो एक नंबर का बंदा है, ये तो बिजनेस करता है या पढ़ता है। और उधर भी ये भी बोल रहा था कि मैं दूध का काम करता हूं। आप देखिए, अब इन लोगों की वजह से जो 5% लोग, ये इन्हीं की जबानी है, जो 5% लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, जो अपना एक नंबर का खा रहे हैं, एक नंबर का जी रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इनकी वजह से मेवात में बदनाम हो रहे हैं। तो दोस्तों आगे चलिए, हम आपको बता देंगे। गाँव ले सर। सुनिए। तो कैसे ठगी की वारदातों का बन जाते हैं? हम पोस्ट डालते हैं फेसबुक पर, पेज बना के पोस्ट डालते हैं कि किसी को जॉब चाहिए, पेंसिल पैकिंग। तुम कैसे करते हो ठगी? बताइए जी। यही मैं करता हूँ, जैसे मैंने फेसबुक पे मैं आपको आवाज बढ़ा देता हूँ। पेज बना के ऐड छोड़ दिया ऑनलाइन। तो कितने रुपए अब तक कमा चुके हैं तुम लोग? मतलब रुपये जी, मतलब 40 से 50 लाख के बीच में कमा चुका हूँ। 40 से 50 लाख रुपए। हाँ, तो 30 लाख मैंने कमाए। 30 लाख के करीब आपने कमाए, यानी लाखों रुपए अब तक कमा चुके हो। तो लाखों रुपए जो आए हैं किस तरीके से खर्च करते हो? तो जी ऐसे ही चले गए, शौक मोजन पे चले गए, बस अपने ओढ़ने पहनने पे, खाने पीने पे, अपनी अच्छी लाइफ जीने पे ऐसे ही रुपए चले गए। लग्जरी लाइफ जीते हो। जी सर। तो इसके अलावा तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं इन धंधे को कर? देखिए दोस्तों, इन्हीं दोनों भाइयों ने अब कबूल किया है कि हम किस प्रकार ठगी करते हैं। इन्होंने रिपोर्टर साहब को बताया कि हम ठगी करते हैं कि फेसबुक पर एक विज्ञापन डालते हैं, पोस्ट डालते हैं कि भाई पेंशन की आपको किसी प्रकार की कोई नौकरी की आवश्यकता है तो हमसे संपर्क करें। तो उसी प्रकार ये लोगों को ठगते हैं, भोले भाले लोगों को। बेरोजगार लोग होते हैं तो वो 1000, 1100 रुपये, 1200 रुपये, 2100 रुपये डाल देते हैं। तो इसी प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, आप जानते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों भाइयों ने, एक ने 50 लाख के ठगी की है और एक ने 30-40 लाख की ठगी की है, यानी करोड़ों रुपए की ठगी की है। इनका घर आलीशान बना हुआ है, वहां पर एसी और पूरा बड़ा घर बना रखा है, आपने लाइव रिपोर्टिंग में देखा भी होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये वही दोनों भाई हैं जिस प्रकार पहले ये कह रहे थे कि हम बेकसूर हैं, हम कोई गुनहगार नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई ठगी नहीं की। अब वही दोनों भाई उस रिपोर्टर के सामने कबूल करते हैं कि मैंने 40 से 50 लाख रुपए कमाए हैं और मैंने 30 से 40 लाख रुपए कमाए। उनको भी कमाना कहते हैं, मैं कमाना नहीं बोलूंगा, इनको ठग बोलूंगा। और ये ठग हैं, ये भोले भाले लोगों को ठगते हैं और ठगी इन्होंने की है, कमाया नहीं है, इन्होंने ठगी की है। क्योंकि ये दुनिया में भी अब सजा भुगत रहे हैं और आखिरत में भी वो सजा भुगतेंगे, चाहे किसी भी इंसान का इन्होंने पैसा ठगा हो। तो इनकी वजह से मेवात बदनाम हो रहा है। और राहुल जी जो भरतपुर के IPS IG
राहुल जी प्रकाश जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भाई। मैं उनके लिए वाकई में काबिल तारीफ वो काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए धन्यवाद बोलूँगा कि क्षेत्र में वो अच्छी दिशा की ओर इस क्षेत्र को ले जा रहे हैं। अब लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, अब बच्चे हमारे पढ़ेंगे, और बच्चे जब पढ़ेंगे तो कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। अगर कोई कुछ भी नहीं बनेगा तो कोई अच्छा बिजनेसमैन बनेगा जो हजारों लाखों को नौकरी देगा, जो रोजगार देगा। तो दोस्तों, पढ़ने के लिए अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और 12th के बाद 12वीं के बाद हम अपनी संस्था से आपको फ्री पढ़ाएंगे। हम अपनी तरफ से आप लोगों के बच्चों की फीस देंगे, आप लोगों की फीस देंगे। आप जो देख रहे हैं तो वो जरूर कांटेक्ट करें। 12वीं के बाद किसी भी कोई भी कोर्स हो आपका, वो हम कराएंगे फ्री में। हम अपनी तरफ से आपके बच्चे की फीस देंगे। चलिए दोस्तों, आगे भी हम चलते हैं। इन ठगों की कहानी अब और भी आगे बताते हैं। देखिए, इन दोनों भाइयों ने इस वीडियो में कबूल किया है पत्रकार के सामने। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। 95% कर रहे हैं, ओनली 5% बचे हुए, 5% ही बच रहे हैं। 5% लोग बच रहे हैं, पूरा गांव ही करता है। तो ये जो पूरा आपका ग्रोथ अब दोस्तों, यही दोनों भाई कहते हैं, जब रिपोर्टर पूछता है कि भाई कितने लोग आपके गिरोह में हैं, ये कहते हैं कि गिरोह नहीं, पूरा गांव करता है। 95% लोग मेवात में इसी काम को करते हैं, और 5% सही है जो नहीं करते हैं। वो भी 5% भी इसमें आ गए। यानी बोलिए, हम जैसे भी सभी मेवात में जितने भी रहते हैं 100% इनकी जुबानी से वो करते हैं सब। अब यही लोग, यही जो ये ठग हैं, जब पकड़े गए थे तो जब अपने आप को निर्दोष बोल रहे थे, अब पुलिस में है, थाने में है, तो यही लोग अब इतना कबूल रहे हैं कि मैंने 40-50 लाख की ठगी की है, 30-40 लाख की मैंने ठगी की है, दोनों भाई। और अब ये कह रहे हैं कि पूरा क्षेत्र, पूरा मेवात इसी काम को करता है। आगे सुनिए आप। चल रहा है, पूरा मेवात में चल रहा है क्या? जी सर, पूरा मेवात में चल रहा है। अब तो लगातार कार्रवाई हो रही है। अभी नहीं मान रहे हैं ना, नहीं मान रहे। पूर्ववर्ती सरकार में कितनी कम था, इस बार ज्यादा है? पहले ज्यादा था, अब तो कम हो गया। अब तो बहुत, जो एक बार यहाँ जाता वो छोड़ देता है। तो अब जो सरकार चेंज हुई है, बीजेपी वजहलाल सरकार आई है, उसके बाद क्या हुआ है? इसमें अच्छी कार्रवाई कर रही है बीजेपी सरकार अपनी। पहले से अगर ये होता तो समथिंग ये इतना क्राइम नहीं बढ़ता, समथिंग क्राइम बढ़ने की जगह घटता। तो कांग्रेस सरकार में छूट मिली हुई थी इसलिए बढ़ा था। अगर उस किन्होंने छूट दे रखी थी? ये जैसे हमारे एमएलए हैं, वो भी कुछ नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं करता था। आ जाते थे, कोई पकड़ भी जाता 10-5 हजार रुपए लेके छोड़ देते थे। तो अब इस सरकार बदलने के बाद क्या हुआ? इसमें सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस काम को कर रहा है सबका नंबर आएगा, सब पकड़े जाएंगे। तो अब कोई जो छोड़ देगा अच्छा होगा उसके लिए, और नहीं छोड़ेगा तो नंबर सबका आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, इन दोनों भाइयों की जुबानी सुनी। इनके पास जो आप देख रहे हैं ना, इन पे कोई भी प्रेशर नहीं है। ये अपनी आप बीती बता रहे हैं जो इन्होंने किया है। अब ये कह रहे हैं, जब आप पकड़ लिए हैं तो ये कह रहे हैं कि पूरा मेवात कर रहा है। जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने इनको बढ़ावा दिया है। उन्होंने, उस सरकार ने, वहां के जो मौजूदा उस समय के एमएलए थे, उन्होंने इन पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बहुत ही ज्यादा ढील दे रखी थी, इनका कहना है। और अब जब भी पकड़े जाते थे तो 10-15 हजार रुपए लेकर छोड़ दिया जाता था। तो इसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिल गया है। ये ओलेक्स बाज, जो टटलूबाज है, जो फ्रॉड, जो ऑनलाइन ठगी है, ये कर रहे हैं दोनों भाई जिन्होंने की है। इनकी ये मुंह जुबानी है, इनका ये बयान है पुलिस के सामने और मीडिया के सामने कि पिछले एमएलओ ने इसको बढ़ाया है क्राइम को। और जो अब की सरकार है, जो भजन लाल की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उसने अब इस क्राइम को खत्म कर दिया है। अब उस समय 100% था और अब 10%, 20% बचा हुआ है और उन पर कार्रवाई की जा रही है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। धरपकड़ हर रोज पकड़े जा रहे हैं और इसको छोड़ा जा रहा है। जो इनकी जुबानी है, जो पकड़ जाता है वो छोड़ देता है, जो नहीं पकड़ा जा रहा है अभी भी वो नहीं छोड़ रहा है। लेकिन इनका कहना है कि
जो इसको छोड़ देगा तो अच्छा रहेगा, जो इसको नहीं छोड़ेगा तो उसको जरूर पकड़ा जाएगा और उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और वो सजा भुगतेगा। या तो आप इस कार्य को छोड़ दो, अन्यथा आपको सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इनका ये संदेश है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी इन दोनों भाइयों की थी। इन्होंने जो ठगी की थी 30-40 लाख की और 50-40 लाख की जो ठगी की थी, यानी करोड़ों रुपए में दोनों भाइयों ने ठगी की थी, वो पैसे भी इन्होंने फुर उड़ा दिए हैं। खाने पीने में, होटलों में, कपड़ों में, गलत कामों में उड़ा दिए हैं, है ना। और अब इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास खाली ये कपड़े हैं, ये भी 10-5 दिन चलेंगे, अन्यथा ये भी फिक जाएंगे। और अब इनके घरों पर बुलडोजर भी चलेगा, अब वो घर भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों मैं राहुल प्रकाश जी को वाकई में धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को अच्छी दिशा की ओर ले जा रहे हैं। जो खरतवा है हमारी समाज में उसको खत्म कर रहे हैं, जो गंदी पौध है उसको खत्म कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा उनकी पहल है और वो काबिल तारीफ कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार वो कार्य करते रहे, हम उनके लिए शुभकामना करते हैं और उनके साथ हम खड़े हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इन ठगों के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा मामला आपके सामने है, इनकी मुंह जुबानी, इनका पूरा कार्य, सब कुछ इनका सामने है। तो ऐसे लोगों की आप लोग भी तरफदारी ना करें, ताकि आने वाले हमारे बच्चे, आने वाला हमारा जो भविष्य है वो सुधरेगा। अगर आप ऐसे लोगों को समाज से दूर करोगे, इन ऐसे लोगों को जेल में डालोगे, आप भी पुलिस का सहयोग कीजिए, आप भी राहुल प्रकाश जी का सहयोग कीजिए, ताकि आपकी पौध अच्छी हो। तो दोस्तों ताकि आपके क्षेत्र में भलाई का कार्य हो। पहले मेवात अच्छे नामों से जाना जाता था, दीन के नाम से, भलाई के नाम से, मदद के नाम से, और आज मेवात का क्या हो रहा है। आप लोग सुधारिए मेवात को। मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे कार्यों के साथ खड़ा रहूंगा और मैं राहुल जी के साथ खड़ा हूं, ना कि उनके साथ जो गलत काम का सहयोग करें। तो दोस्तों आप भी राहुल जी के साथ खड़े रहें, उनकी मदद करें और उनका साथ, उनका सहयोग करें और उनको बताएं कि ये बंदा गलत काम कर रहा है, ये नहीं मान रहा है, तो इस पर आप कार्रवाई करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ली दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।